रोटियां। मुझे कई समय से रोटी बनाना सीखना था। इसलिए नहीं क्योंकि ये कहते हैं कि लड़कियों को खाना बनाना आना चाहिए, वो इसलिए मैं विश्वास करती हूँ स्वावलंबन बनने में। और स्वावलंबन व्यक्ति बनने के लिए खाना बनाने का काम कहीं ना कहीं आ ही जाता है। लेकिन क्या है ना, कभी वक्त रोटी सीखने का मिला नहीं। लेकिन इस लॉकडाउन ने मुझे रोटी सीखने का मौका आखिरकार दे ही दिया। तो देखिए, मेरा सफर कुछ इस तरीके से रहा। शुरुआती सफर कुछ रहा ऐसा कि जब भी मैं किसी को रोटी बनाती देखती थी, लगता था ये काम तो मुझसे हो ही जाएगा। लेकिन मेरा भ्रम उस दिन टूटा जिस दिन मेरी मम्मी ने मेरे हाथ में बेलन सौंप दिया था। जिस तरीके से मैं बेलन को घुमा रही थी, लग रहा तो ऐसा था कि आने वाले दिनों में कोई नई देश की नक्शे की खोज मैं ही कर लूंगी। इतनी कोशिशों के बाद एक दिन मैंने थककर कहा, 2 महीने हो चुके लेकिन मेरी रोटी गोल नहीं, लेकिन बाकी सारे आकार बन चुके। मम्मी, आप ही कोई तरीका बता दो गोल रोटी बनाने का। अरे बेलन को ऐसे नहीं वैसे पकड़, ऐसे करके। कैसे? ऐसे? हाँ, ऐसे ही। ठीक है। 1 महीना हो गया मम्मी, आपका तरीका ना ही मुझे जमा और ना ही आपके तरीके से गोल रोटी बन पाई। दीदी, तुम्हें कोई तरीका बता दो गोल रोटी बनाने का। हाथ सीधा रख के रोटी बना, रोटी बन जाएगी। हाथ सीधा रख के अगर रोटी गोल बन ही रही होती तो मैं रोटी 2 दिन में ही बनाना सीख लेती। लगता है अपना ही कोई तरीका अपनाना पड़ेगा। और फिर क्या, मैंने अपनाया अपना ही कुछ नया तरीका। ऐसे नहीं नहीं नहीं, हाँ ऐसे ऐसे सही है। अरे नहीं नहीं, ऐसा करके मेरी रोटी गोल तो नहीं बनी, लेकिन ओवल शेप देख के मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे वैसे मैं रोटी से कहाँ कहाँ पहुंच गई। सफर तो आपने देख ही लिया, आखिर गोल रोटी तो मुझसे बनी ही नहीं। लेकिन इस सफर में मैंने क्या सीखा ये तो बताना बनता ही है। सबसे पहली चीज, जो चीज इतनी आसान दिखती है वो होती नहीं है। दूसरी ये कि हर किसी का तरीका अलग अलग होता है। हर किसी को अपने मुकाम पर पहुंचना हो तो वो अलग अलग तरीके अपनाते हैं। इसलिए आप अपने ही तरीके की कोई खोज करो, तब जाके आप आगे बढ़ पाओगे। और अगर अपना तरीका नहीं खोज पाते हो तो ऐसा तरीका अपनाओ जो आपको जचता हो। तीसरा ये कि मेहनत का स्वाद है ना कुछ अलग होता है। अब देखिए ना, जब मैं रोटी बनाती थी तो कभी कच्ची रह जाती थी, कभी जल जाती थी, लेकिन सच कहूं उस रोटी का जो स्वाद होता है ना, उसे खा के ही इतना अच्छा महसूस होता है ना। और चौथी बात ये कि अगर आपको किसी के हाथ की रोटी पसंद नहीं आए तो आप उस रोटी पर गलती निकालना बंद कीजिए। क्योंकि मैं एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ, रोटी बनाना खाने वाला काम नहीं है, मुश्किल है। इसलिए जिस दिन खुद रोटी बनाना सीख जाओ तब जाके किसी दूसरों के हाथ के खाने या दूसरों के हाथ की रोटी की गलतियां निकालना। और बस यही रहा मेरा सफर, जो कि बेहद ही खूबसूरत रहा। उम्मीद करती हूँ कि आपका भी कुछ सफर मेरे इस सफर की तरह ही हो। नो वर्ड्स टू से अबाउट, बट इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मैंने जितनी मेहनत की है वो तो सिर्फ मुझे ही पता है। अपना पसीना बहाया, अपना पूरा वक्त सिर्फ इसे बनाने के लिए दिया। और जब आज मैं इस मुकाम पर पहुंच ही गई हूँ, सो आई वुड जस्ट लाइक टू थैंक माई सिस्टर एंड माई मदर. Just because of their appreciation and support, today I am standing here and handing this prestigious award. ये वो ओवर एक्टिंग की दुकान, ये रोटी तो मैंने बनाई है। मम्मी,